नमस्कार। द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत सहित अन्य जनपदों की मुख्य खबरों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज बुधवार को अपने विधानसभा क्षेत्र चंपावत भ्रमण के दौरान टनकपुर हाईवे के स्वाला डेंजर जोन का स्थलीय निरीक्षण किया और उन्होंने भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र का प्रत्यक्ष जायजा लेकर अधिकारियों को मार्ग को 2026 तक निर्बाध रूप से सुचारू करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी मनीष कुमार ने मुख्यमंत्री को स्वाला भूस्खलन क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, मलबे की मात्रा, जल प्रवाह की दिशा एवं वैकल्पिक मार्गों की उपलब्धता के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वाला क्षेत्र में स्थायी समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएं ताकि यात्रियों और स्थानीय लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो। उन्होंने निर्देश दिए कि राजमार्ग पर मलबा हटाने के लिए पर्याप्त मशीनरी और मैन पावर हमेशा तत्पर रहे ताकि किसी भी आकस्मिक स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके। साथ ही वैकल्पिक मार्गों को भी सुचारू और सुरक्षित बनाए रखने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को चेताया कि स्वाला जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में कार्यों की मॉनिटरिंग लगातार की जाए और प्रभावित क्षेत्र में स्थायी सुरक्षा उपायों को प्राथमिकता दी जाए ताकि भविष्य में मार्ग बंद होने की समस्या से राहत मिल सके। स्वाला की यहाँ पर बार बार भूस्खलन होना और बार बार इसका अलाइनमेंट खराब होना एक बड़ी समस्या हर बार मानसून के समय में हो जाती है और इस पर काफ़ी काम भी हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी भूस्खलन रुका नहीं है। लेकिन अब इसमें धनराशि जो हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय से और नेशनल हाईवे से स्वीकृत होनी थी वो भी हो गई है। राज्य सरकार और भारत सरकार की दोनों एजेंसियाँ मिलकर इस पर काम कर रही हैं। इस बार अगले वर्ष 2026 तक अप्रैल माह तक पूरी तरह से ये सुरक्षित कर लिया जाएगा। उसके लिए सभी प्रकार के काम जो है, जो भी सभी एजेंसियों को करने हैं वो एजेंसियाँ कर रही हैं। सभी जगह तय किया है कि मैं ऐसे ही जो है सब जगह का स्वयं जाकर निरीक्षण करूँगा, लोगों से मिलूँगा और जहाँ जहाँ काम की आवश्यकता है वहाँ काम के लिए भी जो है काम करेंगे। सारा हमारी मशीनरी काम करेगी। आज मैं इसीलिए चंपावत से लेकर पूरा यहाँ तक टनकपुर तक और बनबसा खटीमा तक जो है बाई रोड जा रही है। पिथौरागढ़ में रेड क्रॉस संरक्षक स्वामी डॉक्टर गुरुकुलानंद का चाहारी बाबा के 91वें जन्मदिवस पर जिला चिकित्सालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान रक्तकोष विभाग में पर्याप्त रक्त उपलब्ध होने के कारण केवल 5 लोगों ने रक्तदान किया, जबकि अन्य को रिजर्व में रखा गया। कार्यक्रम में नगर निगम मेयर कल्पना देवलाल ने स्वामी गुरुकुलानंद कचारी बाबा को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया और उनके स्वस्थ और दीर्घायु की कामना की। उन्होंने कहा कि अब लोगों में रक्तदान के प्रति जागरूकता बढ़ रही है और रक्तकोष में पर्याप्त रक्त होना इसका प्रमाण है। शिविर में रोहित कुमार, रेणु पंत, माला सोन, गौरव रावत और विशाल ने रक्तदान किया, जबकि पूजा जोशी ने बी नेगेटिव और जनार्दन पनेटा ए नेगेटिव को रिजर्व सूची में रखा गया। रेड क्रॉस चेयरमैन MC पंत ने सभी रक्तदाताओं का आभार व्यक्त किया। युवा वेलफेयर सोसाइटी अध्यक्ष विशाल पंत ने कहा कि रक्त की आवश्यकता पड़ने पर उनसे संपर्क किया जा सकता है। कार्यक्रम में रेड क्रॉस सचिव भगवान सिंह, महेश मखौलिया, शीला नागी, सोनम पांडे, गिरीश पंत, डॉक्टर तारा सिंह और राजेश जोशी सहित कई समाजसेवी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर ITBP के साथ हुए पशु आपूर्ति समझौते की सफलता के बाद अब भारतीय सेना ने भी जून 2025 से स्थानीय पशुपालकों से जीवित भेड़, बकरी और मुर्गी की आपूर्ति शुरू कर दी। इसी क्रम में 15 अक्टूबर 2025 को 11वीं बटालियन SSB द्वारा स्थानीय पशुपालकों से आपूर्ति ली गई। डीडीआर क्षेत्र के लिए ग्राम आदिचौरा के रविंद्र सिंह और ग्राम कुमती के गोविंद सिंह ने जीवित बकरियों की आपूर्ति की। वहीं मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर योगेश शर्मा के निर्देश पर बीते दिवस उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर लाल सिंह सामंत के पर्यवेक्षण में पशु चिकित्सालय अस्कोट की टीम ने ग्राम देवल और कोलिया में खुरपका मुंहपका रोग की रोकथाम के लिए टीकाकरण अभियान का निरीक्षण किया। इस दौरान ग्रामीणों विक्रम बहादुर चंद, पूनम पाल, विनीता पाल और योगेश चंद ने पशुओं में टीकाकरण की पुष्टि की। इस अवसर पर पशु चिकित्सा फार्मेसी अधिकारी कंचन भी उपस्थित रही। गुवाहाटी असम में आयोजित ग्लोबल विभूति सम्मान समारोह एवं अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में उत्तराखंड की लेखिका एवं समाज सेविका डॉक्टर राधा मालविकी और राजेश कुमारी, सहायक अध्यापिका बाल नीलयम जूनियर हाई स्कूल पंतनगर को शिक्षा, समाज सेवा, साहित्य और कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। सेमिनार के पहले सत्र में डॉक्टर वाल्मीकि ने पूर्वोत्तर भारत भाषा, संस्कृति एवं साहित्य विषय पर अपने विचार रखे, जबकि दूसरे सत्र में उन्होंने अपनी रचना 2 गुणों की रखती है लाज बेटियों का काव्य पाठ किया, जिसे श्रोताओं ने खूब सराहा। कार्यक्रम में दोनों को शॉल, ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। उल्लेखनीय है कि डॉक्टर राधा वाल्मीकि को इस वर्ष एम्बेसडर ऑफ वीमेन एक्टिविटी
अवार्ड और उत्तराखंड कवियत्री सम्मान 2025 भी मिल चुका है। पिथौरागढ़ में वन्य जीव तस्करी मामले में मुख्य न्यायाधीश ने आरोपी को 3 वर्ष के कठोर कारावास और 10,000 अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। पुलिस मीडिया सेल से मिली जानकारी के अनुसार 4 वर्ष पूर्व तत्कालीन एसओजी प्रभारी प्रकाश पांडे व उनकी टीम ने महंत चंदनगिरी पुत्र सरस्वतीगिरी निवासी मनखड़ायत को एक तेंदुए की खाल के साथ गिरफ्तार किया था और उसके खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया तथा वन विभाग को मामला हस्तांतरित किया गया था। आरोप पत्र दाखिल करने के उपरांत मामला मुख्य न्यायाधीश के न्यायालय में चला। मामले की प्रभावी पैरवी सहायक अभियोजन अधिकारी रितेश परमानी की सभी पक्षों को सुनने के बाद आज मुख्य न्यायाधीश संजय सिंह ने आरोपी महंत चंदनगिरी को दोषी करार देते हुए 3 वर्ष का कठोर कारावास व 10,000 रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड जमा न करने पर 3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। भारतीय सीमा से सटे बैतडी जिले के उखियोली गांव निवासी विपिन जोशी जो लर्न एंड अर्न स्कीम के तहत इजराइल गए थे कि मौत की आधिकारिक पुष्टि हो गई। सूत्रों के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस के सहयोग से विपिन का शव हमास से प्राप्त कर इजराइल को सौंपा गया, जिसके बाद डीएनए जांच में उसकी पहचान की पुष्टि हुई। जानकारी के मुताबिक इजराइल हमास युद्ध होने के 1 माह बाद विपिन की मौत हवाई हमले में हो गई थी। विपिन को युद्ध के दौरान हमास ने बंधक बनाकर गाजा ले जाया गया था और पिछले 2 वर्षों से उसका कोई पता नहीं चल पा रहा था। शांति समझौते के बाद अब उसका शव मिला है। विपिन का शव 2-3 दिनों में नेपाल पहुंचने की उम्मीद है। उसकी मौत की खबर से परिवार और गांव में शोक की लहर है। पिता महानंद जोशी, माता पद्मा जोशी और बहन पुष्पा जोशी गहरे सदमे में हैं। भारतीय सीमा से सटे नेपाल के बैतडी जिले के नजदीकी डोटी क्षेत्र में एक बोलेरो वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने से एक महिला की मौत हो गई। हादसा बड़ी केदार गाँव पालिका 3 देवल में हुआ। मिली जानकारी के अनुसार कैलाली सुखड़ से देवल को जा रही बोलेरो अचानक सड़क पर नियंत्रण खोने से दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जिला प्रहरी कार्यालय डोटी के पद्मराज भट्ट ने बताया कि दुर्घटना में 35 वर्षीय लक्ष्मी कुमारी सलामी निवासी देवल की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि जीप चालक 27 वर्षीय सरोज बिग सहित अन्य 8 यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। प्रारंभिक जांच में स्टीयरिंग शाफ्ट टूटने को हादसे का प्रमुख कारण माना जा रहा है। स्थानीय प्रशासन ने मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और दुर्घटना की जांच शुरू कर दी। उत्तराखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें एवं शेयर जरूर करें। धन्यवाद।